हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि आकृति में दी त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। यानी हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, और यदि वे समरूप है तो कौन कौन सी कसौटी यानी कौन से नियम से है। ठीक है, कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये त्रिभुज दे रखे हमें। ठीक है, ये डायग्राम है, तो हमें बताना है कि ये समरूप है तो कौन सी कसौटी से है। ठीक है, इसका ए कोण कितना है 60 डिग्री का, और ये जो दूसरी आकृति इसका पी कोण कितना है 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी। तो कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, अब दूसरा कोण बी 80 डिग्री का है, और ये कोण क्यू क्या है 80 डिग्री का, बराबर है दोनों कोण। तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। अब कोण सी 40 और ये कोण जो आ रहा है ये क्या 40, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। ठीक है, यानी ए बी सी किसके बराबर है, पी क्यू आर। ये अब त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, समान है। दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान है, तो कौन सी कसौटी से ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो लिख देते हैं हम, अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से, यानी तीनों कोण समान है, तो हम लिख सकते हैं कोण कोण लिखो, चाहे ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ए समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, ये हो गया पहला इसका। दूसरा करते हैं अब हम, ये है दूसरा। ये दो डायग्राम दे रखे हैं दूसरे क्वेश्चन के। अब इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से कोण बराबर है, कौन कौन सी भुजा बराबर है, और किस नियम से ये त्रिभुज सर्वांग समरूप होने वाले हैं। ठीक है, ए बी भुजा इसकी क्या है 2, तो इसकी ये क्यू आर भुजा क्या है 4, दुगुनी है। ये 2.5 और इसकी दुगुनी ये रही 5, ये 3 की दुगुनी ये रही 6। तो ये क्या होगा, भुजाओं का अनुपात लेंगे अब हम। भुजा ए बी किसके बराबर है, क्यू आर। ठीक है, अब भुजा बी सी किसके बराबर होगी, 2.5 का दुगुना क्या है यहाँ पर 5, तो पी आर बराबर। अब ए सी कितना है 3, तो इसका 6 कौन सा है, ये पी क्यू। ए सी बटे पी क्यू, ये हमने ले लिया भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजा ए बी है 2, क्यू आर कितनी है 4, बराबर बी सी है 2.5 और पी आर है 5, बराबर ए सी कितनी है 3 है, बटे पी क्यू ये है 6। तो ये कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर ये 1/2, फिर ये भी 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है त्रिभुज में तीनों भुजाओं का। तो अब हम लिखेंगे कौन से नियम से हो रहा है, ये कौन सी समरूपता है, चूंकि आता लिख देते हैं एस समरूपता कसौटी से, अस समरूपता, यानी तीनों भुजाएं आप लिख सकते हो, चाहो तो भुजा समरूपता। ठीक है, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, अब करते हैं हम इसका तीसरा और चौथा पार्ट। ठीक है, तो तीसरा ये दो डायग्राम है, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें लग रही है कि समान है।
कोण तो हमें दिया नहीं कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। हमें ये भुजा दे रखे हैं पी, ये भुजा कितनी है 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये ई डी जो है ये कितनी है 4, इसकी दुगनी है। और ये 3 है तो इसकी दुगनी ये रही 6, ये 2.7 है तो ये 5 के बराबर तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात तो समान नहीं है, बट हम लिख देते हैं जैसा है वैसा कि अल अम बटे ई अप, ठीक है, बराबर एम पी, ये कितनी है 2 तो इसकी दुगनी 4, ये भुजा लेंगे ई डी बराबर। अब कौन सी भुजा बच गई एल पी 3 है तो इसकी दुगनी ये 6, ये लेंगे हम, तो बटे डी एफ, करेक्ट। अब मान रखते हैं एलएम ये है 2.7, ईएफ है 5 बराबर एम पी 2, ईडी कितनी है ईडी ये है 4 बराबर एल पी 3, डीएफ डी और एफ है 6। तो ये तो हो गई अनुपात कितना हो गया इसका 1/2, और ये क्या है बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 2 भुजाओं का अनुपात ही समान है, तीसरी भुजा का अनुपात समान नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज या दिए गए त्रिभुज लिख देते हैं हम, ठीक है। अतः दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, अतः दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। अब चौथा करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, एक तो 70 डिग्री का कोण ये रहा कोण एम, और कोण क्यू कितना है 70 डिग्री का है, और ये भुजा ये तो 5 है और ये 10 है, ये 2.5 और ये 5, यानी इन दोनों आकृतियों में हमें एक त्रिभुज, एक कोण और 2 भुजाएं समान लग रही है। तो लिखते हैं हम ये भुजा है, अन भुजाओं का अनुपात लिखते हैं पहले, अन बटे 2.5, इसकी दुगनी कौन सी है पी क्यू बराबर, अब भुजा एम एल किसके बराबर है क्यू आर, तो एम कितनी है 2.5 बटे पी क्यू 5 बराबर एम एल कितनी है 5 और क्यू आर 10, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना आएगा 1/2, ये तो 2 भुजाएं समान हो गई, ठीक है। और कोण, अब ये 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण दिया गया हमें, ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, तो ये कोण एन एम एल, ये जो बीच वाला कोण है 70 डिग्री, ठीक है। तो हम नाम कैसे लिखेंगे इसका कि एन एम एल, जो कोण हमें लिखना है वो बीच में आएगा उसका नाम, ठीक है। तो एन एम एल बराबर, अब ये क्यू है बीच में तो पी क्यू आर, यानी क्यू कोण हमें दर्शाना है तो ये क्यू बीच में आएगा, पी क्यू आर बराबर है। तो अतः कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, भुजा कोण भुजा नियम, 2 भुजाएं और एक बीच का कोण बराबर है, यानी एस ए एस, अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से आप चाहो तो भुजा कोण भुजा नियम लिख सकते हो, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ओके। अब हम 5वां और छठा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो ये 5वां पार्ट है, इसमें हमें क्या दे रखा है बराबर, ये भुजा है 3 और इसकी दुगनी 6, ये अनुपात बराबर होगा एक तो, और ये 2.5 है और ये 5 है, एक ये अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक 80 डिग्री का कोण ये दे रखा है और एक 80 डिग्री का कोण ये दे रखा है, ये तो ठीक है कि भुजाओं का अनुपात समान है, बट कोण हमें कहाँ दे रखा है, ये कोण तो 2 भुजाओं के बीच का कोण है, ठीक है, इन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बना हुआ कोण है, और ये कोण भुजाएं तो ये दे रखी है और कोण दे रखा है एक, तो इसका मतलब कोण तो समान नहीं हो सकता, तो भुजा कोण भुजा नियम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोण है इन्हीं भुजाओं के बीच बनाना चाहिए, ये तो अलग है कोण ए है, यदि भुजा बी ए व भुजा बी सी के अंतर्गत होता है ये कोण 80 डिग्री का, तो
भुजा कोण भुजा नियम लग जाता है। जिस प्रकार इसमें क्या है, डीएफ भुजा है और भुजा अप, ये इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु पर ये जो कोण बना है वो 80 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं कि भुजा ए बी 2.5 है ये, तो इसका दुगुना कौन सा है, डी अप बराबर, अब एक देर के बीसी 3 है तो इसकी दुगुनी 6 कौन सी है, ई अप। ओके, तो ये कितनी है, ए बी 2.5 और डी अप 5 बराबर बीसी कितनी है, 3 और ई अप है 6, तो इनका तो अनुपात हो गया 1/2, ये अनुपात बराबर आ गया। ठीक है, बट कोण क्या है, बराबर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यदि इन दो भुजाओं को मिलाने वाला जो बिंदु है इस एंगल पर ये कोण बना होता तो क्या होता, भुजा कोण भुजा नियम लगता, लेकिन यहाँ पर अब ये नियम नहीं लगेगा। तो अब हम लिखेंगे कि कोण अप और कोण बी क्या है, बराबर नहीं है, कोण बी क्या है, बराबर नहीं है। कोण बी और कोण अफ यानी इन दोनों भुजाओं के मध्य जो जिस बिंदु से ये दोनों भुजाएं गुजरती है उसके बीच जो कोण बनता है वही कोण होता है भुजा कोण नियम। ठीक है, तो अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी सीधा लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई अप के समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई अप के समरूप नहीं है। अब इसका छठा पार्ट क्या है, इसमें हमें क्या दे रखा है, दो कोण दे रखे हैं, तीसरा त्रिभुज के दो कोण हमें दिए हैं, तीसरा नहीं दिया है, तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोण जोड़ देंगे, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण अप बराबर 180 डिग्री। अब कोण ई कितना दे रखा है हमें, 80 डिग्री प्लस कोण डी कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री प्लस अप कितना, अप हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे प्लस कोण अप बराबर 180 डिग्री और ये 70 और 80 जोड़ देंगे, ये हो गया 150 डिग्री प्लस कोण अप बराबर 180 डिग्री। अब कोण अप बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कोण अप बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 डिग्री, यानी कोण अप जो है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम दूसरे में चाहे तो आप चाहो तो कोण नियम से समरूप कर सकते हो, दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, एक तो 80 और एक 30। ठीक है, और यदि आप चाहो कि तीनों कोण बराबर करें तो इसका मान निकाल लो। इसी तरीके से कैसे निकालेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कोण P कितना है ज्ञात करना है हमें, प्लस कोण Q है 80 डिग्री प्लस कोण R कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P प्लस 80 और 30 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण P बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण P बराबर 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। अब तीनों कोण बराबर कर दिए हमने, तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, कोण 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 नियम। तो अब हम लिखेंगे अतः अब कोण D बराबर कौन सा होगा, कोण D बराबर कोण P। ठीक है, और कोण E 80 डिग्री है और कोण Q भी 80 डिग्री, तो बराबर हो गए। अप बराबर कोण अप बराबर कौन सा कोण बराबर होगा, कोण अप 30 डिग्री है तो R 30 है, तो कोण अप बराबर कोण है R। तो कौन सी नियम से होगा, आता है ए समरूपता से, समरूपता कसौटी से
कौन सा त्रिभुज समरूप हो गया? त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आकृति में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओबीए, ओबीए, ये दोनों त्रिभुज हमें क्या दे रखे हैं? समरूप दे रखे हैं। ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कोण बीओसी यानी कोण बीओसी 125 डिग्री है। कोण सीडीओ, कोण सीडीओ 70 डिग्री है। कोण डीओसी, कोण डीओसी, एक तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। कोण डीसीओ, डीसीओ एक ये कोण ज्ञात करना है। और कोण ओएबी, ओएबी एक ये वाला कोण, ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम इन तीन कोणों को? सबसे पहले ये जो एक सरल रेखा है डीओबी, ये क्या है? एक सरल रेखा है। डीबी एक सरल रेखा है। ठीक है, इस पर ये एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात आपने 9th में अच्छे से पढ़ी है, जानते होंगे आप। तो अब हम लिखेंगे कि डीओबी लिख देते हैं। ठीक है, डीओबी एक सरल रेखा है। ठीक है, कोण डीओबी एक सरल रेखा है। तो क्या होगा कि कोण, ये जो कोण है कोण डीओसी, डीओसी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण सीओबी, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। सीओबी, सीओबी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण डीओसी तो हमें पता नहीं है, प्लस कोण सीओबी है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें ज्ञात कौन सा कोण करना है? डीओसी। तो बराबर 180 अपनी जगह है, 125 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो कोण डीओसी बराबर 180 में से 125 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 55 डिग्री। तो कोण डीओसी, कोण डीओसी ये कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक बात आप जानते होंगे कि ये कोण 55 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितना होगा? कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? और ये कोण कितना होगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख है। इन दोनों के शीर्ष मिले हुए हैं यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण 55 डिग्री है तो ये भी 55 का होगा। तो अब हम लिखेंगे कि कोण है, कोण डीओसी बराबर कोण डीओसी बराबर कोण एओबी, बराबर कोण एओबी, दोनों कोण बराबर होंगे। अब हम लिखेंगे कि शीर्षाभिमुख डीओसी बराबर कोण एओबी। ठीक है, कोण डीओसी बराबर कोण एओबी, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये कोण कितना है? 55 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 55 डिग्री। यहां लिख देना कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण भी अब कितना हो गया? 55 डिग्री। और यहां पर लिख देना रेखिक कोण, रेखिक कोण। अब ये कोण भी मिल गया। अब ऊपर वाला जो कोण डीओसी है इसमें देखते हैं हम। त्रिभुज डीओसी में, डीओसी में दो कोण तो हमें मिल गए कि एक तो 70 डिग्री और एक 55 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज डीओसी में लेंगे अब हम। तो त्रिभुज में कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी कितना है?
70 डिग्री प्लस कोण ओ कितना है 55 डिग्री प्लस कोण सी हमें ज्ञात करना है। तो 70 और ये कितना है 55, इनको जोड़ देंगे तो ये होगा 125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 और 55 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 125 से माइनस में आएगा तो कोण सी बराबर है। अब 180 में से घटाएंगे हम 125, 10 में से 5 गए 5 और फिर 7 में से 2 गए 5, यानी कोण सी कितना आया 55 डिग्री। कोण सी 55 डिग्री। अब हमने ये कोण भी निकाल लिया। अब बचा कोण कौन सा ए और बी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि हमें कौन से त्रिभुज समरूप दिए, त्रिभुज ओडीसी। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। ओके, ये त्रिभुज हमें समरूप दिए यानी ओ डी सी और ओ बी ए। ये दोनों त्रिभुज हमें यानी कोण डी और बी, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिए तो इनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब बराबर होंगे यानी कोण डी बराबर होगा कोण बी, कोण डी बराबर होगा कोण बी। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए तो इनके संगत कोण तो बराबर ही होंगे। तो कोण डी बराबर कोण बी, ठीक है। तो कोण डी कितना है बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। कोण डी 70 है तो कोण बी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ बी में हमने 2 कोण तो निकाल लिए, तीसरा कोण निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 का हमें मिल गया तो 2 का जोड़कर 1 घटा देंगे। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। कोण ए ज्ञात करना है, कोण बी है 70 डिग्री प्लस कोण ओ है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस ये 70 और 55 हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अपनी जगह है, 125 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो कोण ए बराबर कितना बचा 180 में से फिर 125 घटाएंगे तो 10 में से 5 यानी 55 डिग्री। तो कोण ए हमें कितना मिल गया 55 डिग्री। अब हमें कौन कौन से मान पूछे, अब एक तो पूछा है हमें कोण डी ओ सी और दूसरा है कोण डी सी ओ और तीसरा है कोण ओ ए बी। इनका हमें मान कोण डीओसी कितना है 55 डिग्री। कोण डीसीओ तो 55 डिग्री। कोण ओ ए बी कितना है 55 डिग्री, यानी इन तीनों कोणों का मान कितना है यहाँ पर 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC और बराबर OB बटे OD है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है समलंब चतुर्भुज ABCD। तो हम बनाते हैं समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है जिसका एक जोड़ा समांतर हो, रेखाओं का एक जोड़ा क्या हो समांतर हो। ये दो रेखाएं क्या है समांतर है, ठीक है। ये त्रिभुज है समलंब चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है AB समांतर DC, AB समांतर DC समांतर हो गई ये दोनों रेखाएं के विकर्ण AC और BD। AC को मिला दिया और BD तो BD को मिला दिया, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है इनके कौन से भी 2 त्रिभुज समरूप करने हैं, ठीक है। और समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है
हम लिखेंगे जो दिया है, हमें दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें क्या है, ए बी समांतर है डी सी, ठीक है। और विकर्ण, जिसके विकर्ण परस्पर ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये तो हमें दिया है, ठीक है, दिया है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, रचना हमने सिद्ध करना है। हमने अलग से कोई रचना नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ उतना ही किया है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब है उत्पत्ति, अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज लेना है, चाहे आप ये दो त्रिभुज ले लो, चाहे ये दो त्रिभुज ले लो, ठीक है, ये दो लो चाहे ये दो लो, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि दो भुजाएं समरूप है, समरूप कौन सी दे रखी है, ए बी समांतर है, समांतर दे रखी है हमें दो भुजाएं, ठीक है। ए बी किसके समांतर है, डी सी के, ए बी डी सी के समांतर है, यानी हम वे त्रिभुज लेंगे जो इन दोनों रेखाओं के आधार पर बने हो, ठीक है। अब ये त्रिभुज क्या है, डी ओ सी, इसमें सी डी है, और ये ए ओ बी, इसमें ए सी भुजा आएगी, ठीक है। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। तो ये क्या है, नाइन्थ में आपने पढ़ा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो इस पर ये जो कोण बनते हैं, ये कोण क्या होते हैं, एकांतर होते हैं। ये तो बाह्य एकांतर कोण हो गए, और ये क्या हो गए, अंतः एकांतर कोण हो गए। तो ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है, यहाँ पर ए सी क्या है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी व ए ओ बी में, ठीक है। ए सी समांतर क्या दे रखा है, पहले तो लिखेंगे कि ए बी समांतर है डी सी, ठीक है। और ये त्रियक रेखा ए सी एक त्रियक रेखा है, ए सी त्रियक रेखा है। अब ए सी त्रियक रेखा है, ठीक है, ये ए सी त्रियक रेखा हो गई, और ये क्या है, एक समांतर ये रेखा है, ठीक है। और ये तिर्यक रेखा इसे काटती है, तो इस पर बनने वाले कोण, तो कोण सी बनेगा तो वो किसके बराबर आएगा, कोण ए के। और कोण डी, ये कोण बनेगा तो ये किसके बराबर आएगा, इस कोण के। और ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण एकांतर हो गए ना, तो आप इसे एक लिख दो, ये दो है, ठीक है, और ये तीन, ये चार। अब हमें कोण डीओसी व कोण एओ बी को समरूप करना है, ठीक है। तो अब हम कौन कौन से कोण बराबर करेंगे, कोण डी में ये क्या है, कोण दो किसके बराबर होगा, कोण 4 के। तो कोण 2 बराबर कोण 4 एकांतर कोण। हमने ये त्रिभुज लिए डी ओ सी, तो ये एक तो हो गया इसका कोण 2, और इस त्रिभुज का ये कोण हो गया 4। तो कोण 2 और कोण 4 बराबर है, तो यहां लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब दूसरा, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण एकांतर कोण है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, ये क्या हो गए, एकांतर कोण। अब ये कोण, बीच वाले दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इसे 3 और 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख होते हैं ये कोण, तो लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख होने के कारण शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज ए ओ
कोण नियम से। अब ये त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए कि कौन डीओसी, ये त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज एओ बी के, तो ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं। तो अब हम लिखेंगे अर्थ है त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि ओ ए संगत भुजा हो गई, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया है, तो समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, समान अनुपात में होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।